बिहार के नवगांव नाम के छोटे से कस्बे में सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। मिट्टी की खुशबू और हल की आवाजें पूरे गांव को जगाती थीं। यह गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोगों में बड़ा जज्बा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना चौक था और उसी चौक पर थी रघुनाथ टी एंड स्नैक्स, पूरे गांव की इकलौती चाय की दुकान। रघुनाथ बूढ़ा था, पर उसका स्वभाव उतना ही खड़ूस जितना उसकी बनी चाय में अदरक का ज्यादा होना। गांव के हर कोने में उसकी बात चलती थी, जो रघुनाथ की चाय पीता है जेब हल्की कर देता है। मिट्टी के रास्ते पर दो लड़के दिखाई देते हैं। पहला लड़का अर्जुन, गरीब किसान का बेटा, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार। दूसरा लड़का दीपक, मजदूर का बेटा, तेज दिमाग वाला पर सीधा सादा। अरे दीपक, आज फिर वही चाय पीने चल रहे हो ना रघुनाथ की? भाई मजबूरी है, पूरे गांव में चाय वही बेचता है। हाँ, पर दाम सुनकर लगता है जैसे चाय नहीं सोना बेच रहा हो। दोनों हंसते हुए दुकान पहुंचते हैं। क्या चाहिए रे? चाय 20 रुपए की एक कप। इतनी महंगी क्यों काका? शहर में तो 10 रुपए में मिल जाती है। तो शहर चले जाओ, यहाँ मेरा चौक है। जो पीना है यही पियो, नहीं तो जाओ नदी का पानी पियो। दोनों चुपचाप हंसते हैं और चल देते हैं। दोनों दोस्त शाम के वक्त तालाब किनारे बैठकर बात कर रहा है। कभी कभी लगता है हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि कोशिश ही नहीं करते। क्या कर सकते हैं? खेती में कुछ बचता नहीं, काम भी नहीं मिलता। तो चल कुछ नया करते हैं, एक छोटी सी चाय ठेला लगाते हैं। चाय का ठेला? लेकिन गांव में रघुनाथ की दुकान है, वो तो हमें रहने नहीं देगा। क्यों डरे? अगर हम सस्ती और अच्छी चाय देंगे तो लोग खुद आ जाएंगे। ठीक है भाई, चाय भी सस्ती और मुस्कान फ्री। दोनों हंसते हैं और चाय के नए ठेले की योजना बनाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्तों ने लकड़ी, पुराना स्टोव और लकड़ी का छोटा ठेला जुटाया। गांव वालों ने मदद की। ठेले पर उन्होंने लिखा, 2 चाय वाले, सिर्फ 10 रुपए में प्यार भरी चाय। पहले दिन ही 10-12 ग्राहक आ गए। अरे वाह, ये तो बढ़िया चाय है। अदरक भी एकदम सही। इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट चाय, अब रघुनाथ के यहाँ क्यों जाएं? धीरे धीरे दोनों का ठेला गांव में मशहूर हो गया। गोपी, ये कौन लड़के हैं जो मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं? काका, ये अर्जुन और दीपक हैं, सस्ती चाय बेच रहे हैं। मैं दिखाता हूं इन्हें, रात में इनका ठेला नहीं रहेगा। रात को वह चुपके से ठेला गिरा देता है और कुछ सामान तोड़ देता है। अब क्या करेगा दीपक और अर्जुन? हा 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 हा। सुबह अर्जुन और दीपक देखते हैं कि ठेला टूटा पड़ा है। भाई अब क्या करेंगे, सब खत्म हो गया। नहीं, ये खत्म नहीं, यही तो शुरुआत है। वह भीड़ की तरफ देखकर कहता है, जो मेहनत से लड़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। गांव वाले मदद के लिए आगे आते हैं। कोई चाय पत्ती देता है, कोई स्टोव, कोई पुराना टेबल। गांव की बूढ़ी अम्मा, बेटा, ये बर्तन रख लो, मेरी दुआ साथ है। सभी की मदद से वे नया ठेला बनाते हैं और नाम रखते हैं नवगांव टी पॉइंट, मेहनत की चाय। अब तो सब मेरी दुकान भूल गए हैं।
काका, लोग अब आपके पास आना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं वहाँ इज्जत नहीं, बस घमंड है। रघुनाथ सोच में डूब जाता है। रघुनाथ रात को वह दोनों दोस्तों के पास आता है। बेटा, गलती हो गई मुझसे, जलन में अंधा हो गया था। काका, गलती मानना भी हिम्मत है। आइए, कल से आप भी हमारे साथ चाय बनाइए। रघुनाथ भावुक होकर सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। अब तीनों मिलकर नवगांव टी एंड स्नैक्स चलाते हैं। दुकान बड़ी हो गई है, लोग दूर दूर से आते हैं। आज गांव का हर आदमी मेहनत की चाय की मिसाल देता है। अर्जुन और दीपक की कहानी साबित करती है, ईमानदारी से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीतती है।